लिखा था। तो लास्ट क्लास की अगर अपन बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर जो कंसेप्ट देखा था वो अपना MySQL का कंसेप्ट था, राइट। और अगर अपन बात करें अब आज के सेशन में हमें क्या देखना है यहाँ पर, तो हमें आज के सेशन में यहाँ पर MySQL के कंसेप्ट को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाना है ना। और जिसमें मैं आपको यहाँ पर टेबल क्रिएट करके बताने वाला हूँ, और टेबल क्रिएट करके बताने के बाद में फिर अपन यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या अगर कुछ CRUD ऑपरेशन मुझे अगर परफॉर्म करवाना है तो अपन कैसे क्या इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो चलते फिर अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये जो एग्जांपल देकर रखा हुआ है आपको, ये एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ्रेम किया था, ठीक है। और लास्ट क्लास में ये जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, जिसमें मैंने करा क्या था, यहाँ पर MySQL 2 मॉड्यूल का यूज़ किया था, जिसको एक्सप्लिसिटली हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ा था। फिर हमने यहाँ पर MySQL से क्रिएट कनेक्शन नाम के मेथड को कॉल करके होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और पोर्ट नंबर डिफाइन किया था, ठीक है। फिर उसके अलावा हमने con.connect नाम के मेथड का यूज़ किया था, कॉल बैक यूज़ किया था, एरर आता है तो एरर, नहीं तो फिर यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश, डेटाबेस क्रिएट किया था, con.query से कॉल करके बाकी की फंक्शनलिटी को हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया था, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हम यहाँ पर हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर ही लिया था, है ना। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर अब उसके अंदर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। तो अब टेबल कैसे क्या क्रिएट करेंगे तो वो अपन यहाँ पर देखते हैं, है ना। टेबल क्रिएट कर देखेंगे, टेबल क्रिएट करने के बाद में फिर उसमें अपन डेटा इंसर्ट कर देखेंगे, है ना। और उसके बाद में फिर मैं एक CRUD ऑपरेशन आपको उसमें बता दूंगा। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कैसा क्या, तो मैं इसको सेव एज करता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। एग्जाम्पल वही अपन कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल वही कंटिन्यू कर लेते हैं जिसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैसे तो मैंने आपको लास्ट सेशन पूरा लिख कर ही बताया था, है ना। वेयर MySQL रिक्वायर MySQL 2, ये सारी चीज़ें वैसे की वैसी रहेगी आपकी। अब यहाँ आकर मुझे क्वेरी चेंज करना रहेगी, क्रिएट डेटाबेस की जगह अपन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पर सिंपली लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, राइट। मैंने ऐसा लिखा। अब क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में आईडी, ठीक है। आईडी में अपन क्या करेंगे, तो आईडी में मैंने लिखा यहाँ पर इंट के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्राइमरी की, ये क्या रहेगी आपकी प्राइमरी की रहेगी। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन बोल देंगे इसको ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, ऑटो इंक्रीमेंट, राइट। अब ये यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि इसको लिखने का तरीका होता है, तो ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट अपन ऐसा लिखते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब किसकी वैल्यू मुझे सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जैसे एंट्री करूंगा ऑटोमेटिकली इसमें वैल्यू सेट हो जाएगी। तो इंट आईडी इंट प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, फिर उसके बाद में तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली नेम, है ना। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, यूजर नेम। यूजर नेम में मैंने क्या करा है यहाँ पर varchar, ठीक है। अब varchar में मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देना पड़ते हैं, मैंने कितने लिख दिए 255, है ना। यहाँ पर आप कैर भी लिख सकते हो, बट कैर में ऐसा होता है कि आप जितने कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं उतना फिक्स हो जाते हैं। लेकिन varchar में क्या होता है, जितने आपने साइज डिफाइन करी है, जितने कैरेक्टर्स आप यूज करेंगे, तो एडिशनल स्पेस अगर एडिशनल कैरेक्टर यहाँ पे बचते हैं तो वो हट जाएंगे, है ना। वो मेमोरी को कंज्यूम कर नहीं रखेगा। तो यहाँ पर यूजर नेम varchar, है ना। और मैंने लिखा नॉट नल, कि नल नहीं होना चाहिए, मैंडेटरीली आपको यहाँ पर ये यूजर नेम भी देना ही पड़ेगा। सिमिलरली आपने लिखा ईमेल, ईमेल के बाद में आपने लिखा है varchar, varchar के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखा है 255, 255 के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट नल, ठीक है। और फाइनली अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो अपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, परसेंटेज, तो है ना। मैंने लिख दिया परसेंट में मैंने क्या बोला है यहाँ पर, तो परसेंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डबल वैल्यू आएगी। डबल वैल्यू के अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर मैंने लिख दिया है डिफॉल्ट, कि अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे परसेंट की वैल्यू नहीं देता हूँ मैं, अगर इनकेस वहाँ पे डिफॉल्ट में 0 जाकर सेट हो जाए, और ठीक है ना। यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ पर लिख देंगे नॉट नल, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, con.query क्रिएट क्वेरी एरर रिजल्ट, ये यहाँ पर ही आ जाएगा, रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा, और अपन क्या लिख देंगे, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैंने इसे यहाँ पर क्या किया है, सेव किया। सेव करने के बाद में अपन एक बार इसे चलाकर देखते हैं। चलाकर देखने के लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट और सी को प्रेस किया, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सिंपली नोड के बाद में अपन नाम क्या लिखेंगे, example5, ठीक है। डॉट मैंने लिखा JS, मैंने एंटर किया। अब यहाँ पर देखो कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, लेकिन लिखा हुआ क्या आया एरर में, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। आपने यहाँ पे कोई डेटाबेस ही सिलेक्ट नहीं किया है। अब डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया तो अब उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, कॉमा करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटाबेस। और डेटाबेस में क्या आएगा, तो आपने क्या लिखा था, डेटाबेस का नाम फुल स्टैक DB लिखा था आई थिंक, राइट। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन वापस से आते हैं यहाँ पर,
मैंने इसे क्लोज किया। इसको क्लोज करने के बाद में अपन यहीं पे इसका टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नोड, और अपन एक काम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, नोड, और नोड के बाद में मैंने लिख लिया यहाँ पर example5.js। मैंने एंटर किया। अब देखो यहाँ पर ये क्या गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पर फुल स्टैक डीबी इज नॉट डिफाइंड। डेटाबेस का नाम अपन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, या उसके भी पहले अपन एक काम और एक हिटो ट्रायल कर लेते हैं यहाँ पे, कि मैं इसको यहाँ पर इसमें लिख कर देख लेता हूँ। ठीक है, अगर ये भी नहीं चलता है तो फिर अपन डेटाबेस का नाम क्रॉस चेक कर लेंगे। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ पे मैंने इसे कंपाइल किया, ये चल गया है ना। यहाँ पे डेटाबेस का नाम डबल कोट्स में आएगा, टेबल क्रिएटेड क्या हो गई आपकी सक्सेसफुली। अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो अब अपन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हाँ सही में टेबल क्रिएट हुई है कि भी नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, है ना। कमांड लाइन क्लाइंट पर मैं आ जाऊंगा यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें, अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर एंटर पासवर्ड। पासवर्ड में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, रूट। मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में क्या होगा, तो एंटर करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने लिखा है शो डेटा बेसिस। यहाँ पे डेटा बेसिस आ गए। मैंने बोला फुल स्टैक डीबी को यूज करना है, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट यूज फुल स्टैक डीबी। तो यहाँ पर डेटाबेस चेंज, और डेटाबेस चेंज के बाद मैंने लिखा है शो टेबल्स। तो अब यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट नाम की टेबल आपको दिख रही है। अब इसको अगर आपको देखना है तो आपने लिखा DESC स्टूडेंट। DESC स्टूडेंट बोले तो डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फील्ड मिल जाएगी, ये टाइप देखने को मिल जाएगा, नल देखने को मिल जाएगा, की में प्राइमरी की देखने को मिल जाएगा। डिफॉल्ट में मैंने परसेंटेज में डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट किया था, और एक्स्ट्रा में यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि ये ऑटो इंक्रीमेंट आपने सेट किया। क्लियर है। और वहीं अगर अपन बात करें, मैंने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, स्टूडेंट। तो अभी इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है, तो आपको मिल जाएगा एम्प्टी सेट 0.02 सेकंड में वो एग्जीक्यूट हुई है। तो अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो चलते अपन यहाँ पर अब नेक्स्ट एग्जांपल बनाते हैं, जिसके अंदर अपन यहाँ पर डेटा को सेट करने की कोशिश करेंगे। राइट, यहाँ तक आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, वो स्पेसिफिक उस आईडी के लिए है, कि मतलब ये आईडी, मतलब मैं सिर्फ यूजर नेम ईमेल और परसेंटेज लिखूंगा, आईडी अपने आप वहाँ पे सेट हो जाएगी, है ना। क्लियर है यहाँ तक सभी को? फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने यहाँ पे Ctrl+Shift+S किया, इसको सेव एज किया। सेव एज करके अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आकर आपको करना क्या है, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली के बाद में बस अपने को यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी फायर करना है। और मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब इंसर्ट इनटू स्टूडेंट में मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, यूजर नेम में लिखना है, ईमेल लिखना है, और यहाँ पर परसेंट लिखना है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वैल्यूज। अब वैल्यूज में क्या आएगा, तो सबसे पहले अगर मैं यूजर नेम की बात करूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, एंड्रयू एंडरसन। उसके बाद में ईमेल की अगर अपन बात करें, तो ईमेल की केस में क्या होगा यहाँ पर, तो ईमेल की केस में अगर अपन बात करें, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है andrew@gmail.com। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। और मैंने बोला परसेंटेज, तो परसेंटेज में मैंने लिख दिया 89.78। राइट, अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ पर रिजल्ट भी प्रिंट करवा देते और अपन लिख देते थे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, मैंने इसे सेव किया। सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, इसको चलाकर देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने इसे रन किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो अपन अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो अब स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मुझे चलाना था 6, मैंने चला दिया है कौन सा, 5। ठीक है, अपन 6 पर आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अपन एक आध एंट्री और कर देते हैं इसमें। तो अब एक आध एंट्री में अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने यहाँ से ये परसेंटेज हटा दिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब मैं वापस से यहाँ पर आया, मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने रन करने की कोशिश करी। अब देखो इसमें क्या गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पे बोल रहा है कॉलम काउंट डज नॉट मैच द वैल्यू, है ना, काउंट एट रो 1। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने जो सेट किया था, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पैरामीटर दिए, आपने यहाँ पे कितने कर दिए थे, 3 कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज भी हटाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर हमने वहाँ पे डिफॉल्ट में तो सेट कर दिया था। हाँ, आपने डिफॉल्ट में सेट कर दिया था, लेकिन वो उस केस में चलेगा जब यहाँ पे 2 पैरामीटर के रिस्पेक्ट में 2 वैल्यू दी है, तो वहाँ पे डिफॉल्ट में ऑटोमेटिकली 0 सेट हो जाएगा। आपने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में आप वापस इसको टर्मिनेट करेंगे। आपने स्क्रीन को क्लियर किया, आपने इसको कंपाइल किया, मतलब रन किया।
रन करने के बाद में डेटा इंसर्टेड हो गया, है ना। अब ऐसा यहाँ पर तो चल गया है, अगर अब आप यूजर नेम हटाकर चलाने की कोशिश करते तो आपको एरर ही देता, क्योंकि यूजर नेम की डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट नहीं करी है और साइड बाय साइड आपने वहाँ पे लिखा है नॉट नल, तो उस केस में यूजर नेम हटाकर आप नहीं चला सकते, यूजर नेम तो मैंडेटरीली देना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर अगर क्रॉस चेक करें, यहाँ पर अगर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिला, आईडी, यूजर नेम, ईमेल और पर्सन नेम। क्लियर है। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कैसा डेटा चाहिए। अगर अब आपने यहाँ पे लिख दिया है, क्या आपने लिख दिया यहाँ पर आईडी, तो वो सिर्फ आपको आईडी दे देगा। आपने लिख दिया यहाँ पर आपको सिर्फ आईडी और नेम चाहिए, तो सिर्फ आईडी और यूजर नेम चाहिए, तो सिर्फ आईडी और यूजर नेम आपको दे देगा। आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि कितना काउंट हो रहा है ना, तो आपने यहाँ पे लिखा है काउंट, आपने लगा दिया यहाँ पर एस्ट्रिक, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आपको क्या मिल जाएगा, 2 ही एंट्री आपके पास में। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो, तो यहाँ पर आपने डेटा को इंसर्ट किया है। डेटा को इंसर्ट करने का एक और तरीका होता है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसे कमेंट किया, यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट किया। अपन यहाँ पर आए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर ये सब कुछ हटा दिया और अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3, एंड्रू एंडरसन, मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। मैं अब इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद में बनाते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने इसे रन किया, फिर से वो दिक्कत दे रहा है कि अब यहाँ पर वही आपको डिफॉल्ट वैल्यू भी देना रहेगी, है ना। तो डिफॉल्ट वैल्यू देना रहेगी, तो उस केस में अब क्योंकि अब यहाँ पर ये जो लिखने का तरीका है वो आपने थोड़ा सा चेंज किया है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर इसे रन किया, अभी भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो ये अपने पास में वैल्यूज कितनी थी, 4 वैल्यू थी, राइट। और ये बोल क्या रहा है यहाँ पर, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक मैन्युअल करेस्पॉन्ड टू योर इतना। ओके, अपन ने लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अरे यार, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, है ना। अपन फिर भी एक बार इसको फिर से हटाकर चलाकर देखते। मैंने इसको टर्मिनेट किया, स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पर आया, ठीक है। अब ये कॉलम काउंट डज नॉट मैच द कॉलम काउंट एट रो 1, तब आपको यहाँ पे ये लिखना ही पड़ेगा। आपने इसको सेव किया, अब यहाँ पर आए, आपने इसको टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके स्क्रीन को क्लियर किया, आपने यहाँ पर इसको रन किया, ये रन हो गया। तो आप वापस से आएंगे यहाँ पर, यहाँ अगर आप क्रॉस चेक कर लो, आप यहाँ पर देखोगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेरी लिखने का तरीका अलग अलग है ना। तो उस अकॉर्डिंगली अगर आप वहाँ पर कॉलम के नाम नहीं डिफाइन करते हो, तो भले ही डिफॉल्ट भी क्यों ना लिखा है, आपको मैंडेटरली वहाँ पर उसकी वैल्यू देना ही पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो कंसेप्ट आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखा है ना, जिसमें आपने करा कि यहाँ पर MySQL का यूज किया है ना, और अब यहाँ पर इस टाइप की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब अगर अपन बात करें, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तो अब यहाँ पर हमें एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है मतलब कैसा है कि मैं यहाँ पर एक मेन्यू डिस्प्ले करवाऊंगा, जिसमें अपन यूजर से पूछेंगे कि अगर उसे वैल्यू को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, ठीक है। तो वैसी फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है, तो अपन ने टेबल तो बनाकर ही रखा हुआ है, इसी टेबल के ऊपर अपन काम कर लेंगे, है ना। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं अपना एग्जाम्पल कैसे क्या फ्रेम होगा। तो मैं यहाँ पर आया और मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे करा है 7, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर जितना कोड देकर रखा हुआ है ना, उसी में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोग्राम टू कनेक्ट विथ MySQL एंड परफॉर्म CRUD ऑपरेशन, और आपको क्या परफॉर्म करना है, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। अब अगर अपन बात करें कैसे क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद आपने लिखा है वेयर MySQL रिक्वायर MySQL2 लिखा है, यहाँ पर आपने ये सारी चीजें मेंशन करके रखी हुई है ना, होस्ट वगैरह, यूजर, पासवर्ड, पोर्ट और डेटाबेस आपने लिख के रखा हुआ है। अब यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद अपन चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सब कुछ हटा दिया यहाँ से, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ये इफ लिखा, एल्स में भी ये ब्रैकेट अपन हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा कॉन डॉट कनेक्ट एरर अकर्ड, अगर एरर आती है तो, अदरवाइज कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, ये मैसेज आ जाएगा आपके पास में।
और मैसेज आने के बाद में फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ से अपन कॉल कर लेंगे एक फंक्शन, और मैंने लिख दिया शो मेन्यू। अपने यहाँ से क्या कॉल कर लेंगे, एक फंक्शन शो मेन्यू। अब ये शो मेन्यू नाम का फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिख दिया यहाँ पर शो मेन्यू फंक्शन। ठीक है, अब ये शो मेन्यू फंक्शन अपने को यहाँ पर बनाना रहेगा। अब शो मेन्यू फंक्शन अगर मुझे बनाना रहेगा तो उसके पहले मुझे करना क्या रहेगा, यहाँ पर तो मुझे एक और मॉड्यूल ऐड करना रहेगा जिसमें मुझे लिखना रहेगा वेयर, मैंने लिखा यहाँ पे रीड लाइन, और रीड लाइन में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे रिक्वायर, और रिक्वायर में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रीड लाइन, राइट। अब रीड लाइन लिखना क्यों जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक इंस्टांस चाहिए था जिससे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूजर से वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए फिर अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर रीड लाइन डॉट क्रिएट इंटरफेस, मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा। और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट को पास करूंगा जिसमें मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इनपुट। इनपुट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस डॉट, मैंने लिखा std, क्या आएगा यहाँ पर इन, और फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर आउट, और यहाँ पर आप क्या करेंगे आउटपुट, और आप यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोसेस डॉट, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे std आउट। ठीक है, आपने यहाँ पर कर दिया प्रोसेस std इन, प्रोसेस डॉट std आउट, इनपुट, और आपने लिख दिया यहाँ पर आउटपुट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन आते हैं अब यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है, अब यहाँ पर अपने को क्या बनाना है, एक शो मेन्यू फंक्शन बनाना है। अब शो मेन्यू फंक्शन के केस में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन शो मेन्यू। ठीक है, और अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को यहाँ पर, तो शो मेन्यू फंक्शन के अंदर, है ना, अब अपन करेंगे क्या, तो शो मेन्यू फंक्शन के अंदर जैसे आपने इसको कॉल तो कर दिया, कॉल करने के बाद में आप लिखेंगे इंस्टांस डॉट, एक मेथड लिखेंगे आप किस नाम से, क्वेश्चन नाम से, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अब तो अब यहाँ पर आपको लिखना है वेलकम। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे करेंगे बैकवर्ड स्लैश एन लाइन चेंज, और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट, है ना, ऑप्शन। ठीक है, अभी आपने ऐसा कुछ लिखा, अपन एक काम करते एक और लाइन ब्रेक करते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन मैंने लिखा है यहाँ पर। अब सिलेक्ट ऑप्शन के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन ने फिर से एक बार लाइन ब्रेक करी, लाइन ब्रेक करके अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे वन। वन किसके लिए यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे करना है ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे लाइन चेंज, मैंने लिखा है यहाँ पर टू, ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने के बाद में शो, मैंने लिखा है यहाँ पे शो एम्प्लॉय। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन क्या कर देंगे लाइन चेंज, मैंने करा थ्री, मैंने क्या करा यहाँ पर, अब तो मैंने लिखा है यहाँ पर अपडेट एम्प्लॉय, और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है फोर, और मैंने कर दिया यहाँ पे डिलीट एम्प्लॉय, दे रहे आता। ठीक है, ये अपन ने ऐसा कुछ कर दिया। अब ऐसा करने के बाद में फिर अपन और क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब ऐसा करने के बाद में डबल कोट्स में आपने ये लिखा, तो कॉमा करके अब आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, कॉल बैक, आप यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में अब आप लिखेंगे ऑप्शन, और ये ऑप्शन लिखने के बाद में अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्विच, और स्विच के अंदर अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑप्शन, और इसके अंदर आकर अब आप क्या करेंगे केस, और केस में अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अगर केस में यहाँ पर आता है आपके पास में वन, तो आप क्या करेंगे ऐड एम्प्लॉय, और आप यहाँ पे क्या कर देंगे ब्रेक। सिमिलरली अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट पेस्ट और पेस्ट किया। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपने को करना क्या रहेगा, ठीक है, अब यहाँ आने के बाद में यहाँ तक तो बनाए, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में ऐड एम्प्लॉय, ऐड के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे शो एम्प्लॉय, शो एम्प्लॉय के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर अपडेट एम्प्लॉय, और अपडेट एम्प्लॉय के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर डिलीट एम्प्लॉय, राइट। और यहाँ पर अपन ऑप्शन जो देंगे उसमें क्या ऑप्शन देंगे, यहाँ पे टू देंगे, यहाँ पे थ्री देंगे, और यहाँ पे फोर देंगे। यहाँ पे फाइनली मैंने क्या लिख दिया है डिफॉल्ट, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो यहाँ आने के बाद में अब अपने को जो ऑप्शन देना है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, अपन क्या कर देंगे यहाँ पर इंस्टांस डॉट क्लोज, है ना, इंस्टांस को भी क्लोज कर देंगे, और जो कनेक्शन है कनेक्शन डॉट क्लोज।
उसको भी क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ से अपन क्या कर देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और अपन यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे उसको, क्या, तो मैसेज के केस में अपन यहाँ पर लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, इनवैलिड सिलेक्शन। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगर अपन बात करिए, मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया, अब इसके बाद में मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऐड एम्प्लॉय, शो एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय और डिलीट एम्प्लॉय। अपन आते हैं अब यहाँ पर, तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा है फंक्शन। फंक्शन में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा ऐड एम्प्लॉय, अपन यहाँ पर आ गए। ठीक है, सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे रखा, यहाँ पर रखा, मैंने क्या कर दिया है, तो मैंने कर दिया यहाँ पर अपडेट, या मैंने लिख दिया यहाँ पर शो एम्प्लॉय। शो एम्प्लॉय के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको पेस्ट किया, ऐड अपडेट, मैंने अभी क्या लिखा है फिर यहाँ पर ऐड शो अपडेट, और फिर फाइनली अपन क्या करेंगे यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है ऐड शो अपडेट और डिलीट। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, अब क्रॉस चेक करना है आपको, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय। आपने इसे कॉपी किया, आपने इसको पेस्ट किया, आपने पेस्ट किया, आपने इसको पेस्ट किया। ठीक है, आप यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो आपने लिखा है यहाँ पर डिलीट एम्प्लॉय, आपने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, अपडेट एम्प्लॉय, और यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया है, शो एम्प्लॉय। राइट, अब यहाँ पर आकर आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर आकर अब आप कर देंगे वापस से शो मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर आकर अब आप क्या कर देंगे, फिर से शो मेन्यू, यहाँ पर आकर आप क्या कर देंगे, वापस से शो मेन्यू, और फाइनली यहाँ पर आकर भी आप क्या कर देंगे, वापस से शो मेन्यू। ठीक है, अभी अपन ने इतना तो लिख दिया, अब एक बार अपन इसको पहले चला कर देख लेते हैं कि जितना आपने लिखा हुआ है वो सही भी लिखा है या फिर नहीं। ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसको टर्मिनेट किया, अब मैंने इसको रन करने की कोशिश करी है, मैंने यहाँ पर आया, अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है सिलेक्ट ऑप्शन, है ना, ऐड एम्प्लॉय, शो एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय और डिलीट एम्प्लॉय। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा 1, मैंने एंटर किया, अब देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई, ये बता रहा है मेरे को इनवैलिड सिलेक्शन। ठीक है, तो अपन ने कुछ लिखने में गड़बड़ करी है। अपन चलते हैं वापस से, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में सबसे पहली चीज़ तो ऐड एम्प्लॉय के बाद में यहाँ पे शो एम्प्लॉय, अपडेट और डिलीट, है ना। और उसके बाद में अगर अपन बात करें कि अपन जो वैल्यू लिखते हैं, इंस्टांस डॉट अपन ने लिखा है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में ये डिलीट एम्प्लॉय लिखा है ना। अब डिलीट एम्प्लॉय के बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर वापस से एक लाइन चेंज करते हैं, और अपन यहाँ पर लिखते हैं एंटर, और मैंने लिखा है यहाँ पर लिखते हैं पे सिलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करिए, अपन ने सही लिखा है ना, यहाँ पर इंस्टांस डॉट क्वेश्चन ही आता है, अपना नाम क्या लिखा है, इंस्टांस लिखा है, इंस्टांस डॉट मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के बाद में अपन ने डबल कोट्स में जो लिखना था अपन ने वो लिख दिया, और उसके बाद में फिर अपन ने क्या लिखा है वहाँ पर, ऑप्शन लिखा है। ठीक है, और जो अपन ने ऑप्शन लिखा है, उस ऑप्शन में अपन यहाँ से जो भी लिखेंगे वो इस ऑप्शन में जाएगा, और उसके बाद में उसके बेसिस पे यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन में आपने जो भी लिखा हुआ होगा, जैसे 1 लिखा होगा तो स्विच में 1 आएगा, और उसके बेसिस पे ऐड एम्प्लॉय, शो, अपडेट और डिलीट होगा। ठीक है, और उसके बाद फाइनली क्या चलेगा आपका, यहाँ पर आपका डिफॉल्ट चल जाएगा, इनवैलिड सिलेक्शन, इंस्टांस डॉट क्लोज, फॉन्ट डॉट क्लोज और ब्रेक हो जाएगा। एक बार चला कर देखते हैं कि क्या अपन ने सब कुछ सही करा है, कुछ गड़बड़ करी है। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा 7, अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन तो मांग रहा है। ठीक है, मैंने कितना लिखा है यहाँ पर, 1, अभी कहाँ जा रहा है आपका, बार बार इनवैलिड सिलेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं वापस से यहाँ पे, अब मैं अगर यहाँ पर आकर इसको ऐसा लिखता हूँ, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको टर्मिनेट करके मैंने रन किया, मैंने लिखा 1, समझ में आया।
जैसा कि आपने देखा था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था कि वो जो आप वैल्यूज गेट कर रहे थे ना, या तो मैंने एक एग्जांपल बताया था num1 num2 num3 का, तो उसमें मैंने आपको क्या करा था कि num1 num2 num3 लिख कर फिर जैसे ही प्रिंट करवाया तो उसने कॉन्केट कर दिया था, तो आपने उसको पार्स एंड करके इंटीजर में कन्वर्ट किया। अब आप यहाँ पे नंबर तो यूजर से गेट कर रहे हो, लेकिन मैंने केस में 1 2 3 लिखा था तो वो इंटीजर था, वो उसको समझ रहा था क्या, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग और नंबर का टाइप तो मिसमैच हो गया, तो इसलिए वो जा रहा था इनवैलिड पर। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने वहाँ पे पार्स करे बिना मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया आपके केसेस को। उससे क्या होगा कि वो 1 लिखा था वो 1 पे मैच कर गया, और 1 पे मैच करने के बाद में आप देखेंगे जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, या आपको जैसे आपने यहाँ पे लिखा है क्या, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली वेलकम सिलेक्ट ऑप्शन, आपने लिखा सिलेक्ट ऑप्शन 1, वो देखो ऐड एम्प्लॉय पे चले गया और वापस से उसने आपको मेन्यू दिखा दिया। अभी अपन ने सिर्फ एक टेम्पररी लिखा था, मैंने अब 2 लिखा, अब देखो वो बता देगा शो एम्प्लॉय, मैंने 3 लिखा, यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय, मैंने 4 लिखा, डिलीट एम्प्लॉय, मैंने 5 लिख दिया, उसने इनवैलिड सिलेक्शन देके मेरे को बाहर कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको करना क्या है, तो वापस से बनाते हैं अपने कोड पर, और कोड पर आने के बाद में अब बाकी की फंक्शनलिटी को अपने को इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पर अपन आ तो गए, तो मैं ऐड पर तो आ गया, अब ऐड पर आने के बाद में अपने को क्या करना रहेगा, तो अब ऐड पर आने के बाद में अब आपको यहाँ पर यूजर से डेटा को गेट करना रहेगा। अब उसके लिए आप करेंगे क्या, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पर अपन यहाँ पर आए, अब मैं ऐड एम्प्लॉय पर तो आ गया, अब ऐड एम्प्लॉय पर आने के बाद में अपने को करना क्या रहेगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या, इंस्टांस डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन, और इंस्टांस डॉट क्वेश्चन के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एंटर यूजर नेम, कॉमा करके मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूजर नेम। अपन यहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे इंस्टांस डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो यहाँ पर आकर मैंने लिखा है एंटर ईमेल, यहाँ पर आकर अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख लिया है क्या, ईमेल। फिर अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे इंस्टांस डॉट क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिखे हैं यहाँ पर एंटर परसेंट, ठीक है। और यहाँ आकर अपन क्या कर देंगे हम, तो यहाँ पर ने ऐसा कुछ लिख लिया, कोई दिक्कत, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे परसेंट। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, तो यहाँ तक तो बना गए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, तो अब इसके बाद में आपको डेटाबेस में इंसर्ट करना है। डेटाबेस में इंसर्ट करना है तो आपको क्वेरी लिखना पड़ेगी, तो यू सिंपली नीड टू राइट अ क्वेरी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी। अब इंसर्ट क्वेरी में अपन लिखेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इंसर्ट इनटू, डेटाबेस में टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, तो मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, STUDENT स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। अब किस में इंसर्ट करना है, तो एक तो यूजर नेम में इंसर्ट करना था, एक ईमेल में इंसर्ट करना था, और एक परसेंट में इंसर्ट करना था। क्या इंसर्ट करेंगे अपन, तो यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यूज, और वैल्यूज में आके अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। यहाँ लिखने का सिंटेक्स ऐसे ही होता है ना। यहाँ पर आपको पैरामीटराइज क्वेरी पास करना रहेगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे बनाना रहेगा वेर, और मैंने लिखा यहाँ पर INSERT इंसर्ट वैल्यूज, और ये इंसर्ट वैल्यूज को आपको किस में देना रहता है यहाँ पर, तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो ये बोलता है कि यहाँ पर एरे आपको देना पड़ता है उन पैरामीटराइज क्वेरीज की वैल्यू के लिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब एक और चीज कि यहाँ पर भी जो आप स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, यहाँ पर पैरामीटराइज क्वेरी, है ना। इसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पैरामीटराइज क्वेरी, है ना। ये पैरामीटराइज क्वेरी अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये क्या होती है, प्री कंपाइल्ड इन नेचर होती है। एक बार जाने के बाद में प्री कंपाइल्ड होकर डेटाबेस के कैशे में सेट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो क्या करेगा, वहां पर वापस से उसको कंपाइल नहीं करेगा। और दूसरी चीज कि यहाँ पर अगर अपन ऐसा पास करते हैं तो ये बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करता है। मतलब कि ये आपको SQL इंजेक्शन से बचाता है। अब SQL इंजेक्शन से बचाता है मतलब कैसा, कि अगर इनकेस कभी आप क्वेश्चन मार्क की जगह कोई अगर वेरिएबल लिख देते हो और सामने वाला यूजर उस वेरिएबल की जगह कुछ और ही चीजें लिख देता है, कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर अपन इंसर्ट की बात करें, या मैं फॉर एग्जांपल ऐसा बोलता हूँ सिलेक्ट की बात करता हूँ, मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और ये टेबल नेम क्या है, आपका वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको यूजर से मिलेगी। तब यूजर ने बोला कि टेबल नेम उसको मिलेगा। अब हो सकता है कि किसी ने बाहर से उस टेबल नेम में ऐसा कुछ पास कर दिया, क्या उसने पास कर दिया यहाँ पर माय टेबल, और ये लगा के उसने लिख दिया यहाँ पे ड्रॉप टेबल माय टेबल, मतलब उसने ये वैल्यू उसके अंदर पास कर दी टेबल नेम के अंदर। तो आप देखिए आपकी जो क्वेरी है वो क्वेरी कैसे बनेगी, तो आपकी वो जो क्वेरी है वो बनेगी यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद में यहाँ पर टेबल नेम की जगह ये लिखा हुआ आ जाएगा
तो उससे ये होगा कि जब टेबल नेम की जगह लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल और फिर उसके बाद में ड्रॉप टेबल माई टेबल, तो उसी में से सिलेक्ट होकर वो टेबल क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो ये जो वल्नरेबिलिटी होती है ना, जो थ्रेड्स होते हैं, जो मैलिशियस एक्टिविटी होती है, तो वो इससे होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप किसका यूज करते हो, पैरामीटराइज्ड क्वेरी का यूज करते हो। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है और उसकी वैल्यू देने के लिए अपन एरे बनाएंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, यूजर नेम कॉमा ईमेल और कॉमा %। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन को रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए आप क्या अप्रोच यूज करेंगे आपकी क्वेरी में। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कॉन डॉट क्वेरी, और कॉन डॉट क्वेरी में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो इंसर्ट क्वेरी, फिर इसके बाद में आपको क्या पास करना पड़ेगा, इंसर्ट वैल्यूज, और इंसर्ट वैल्यू के बारे में आपको क्या पास करना पड़ेगा, एक कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर आप क्या पास करेंगे, एरर, और उसके बाद में आप क्या पास करेंगे यहाँ पे, रिजल्ट। अब इसके बाद में आप क्या लिखेंगे कि इफ रिजल्ट, अगर यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप सिंपली बोलेंगे कंसोल, सॉरी रिजल्ट नहीं, एरर। यहाँ पर अगर एरर आती है तो आप क्या बोलेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप क्या बोल देंगे, एरर अकर्ड, और कॉमा करके आपने लिख दिया क्या यहाँ पर, एरर। और नहीं तो आप एल्स में जाके आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो एल्स में जाकर आप बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप क्या बोल देंगे, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। क्लियर है क्या यहाँ तक? तभी अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पे कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है। अब देख लेते हैं अपन यहाँ पे कैसे क्या डेटा ऐड हो रहा है, और डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली के बाद में अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, जो भी ये चला आपका, है ना, यहाँ तक कहाँ पे चलेगा ये आपका, ये कॉन डॉट क्वेरी, है ना, ये चल जाएगा। और इसके बाद में आप क्या करवा दोगे, यहाँ पर आकर आप सिंपली प्रिंट करवा दोगे शो मेन्यू। ठीक है, आपको चलाकर देखना है तो आप चलाकर देख लो एक बार। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नोड, मैंने लिखा है example7.js, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, वेलकम, सिलेक्ट ऑप्शन, ऐड एम्प्लॉय, शो, अपडेट, डिलीट। सिलेक्ट ऑप्शन में मैंने कर दिया 1, एंटर यूजर नेम, अब यूजर नेम मेरे को लिखना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंड्रू एंडरसन। ईमेल मैंने लिखा है यहाँ पर andrew@gmail.com, और परसेंट मैंने लिख दिया यहाँ पर 67.78। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, वेलकम, है ना, सिलेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि आपके पास में डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। मतलब इसमें एक चीज वो हुई है कि पहले आपका लिखा हुआ आना चाहिए डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और बाद में फिर वो वेलकम वाला स्टेटमेंट आना चाहिए ना, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पे जो यूजर नेम है इसके बाद में यहाँ पर ऐसा लिखते हैं अपन, और दूसरी चीज ये है कि पहले शो मेन्यू आ गया और बाद में लिखा हुआ आ रहा है वहां पर क्या आपका, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर आप इसको कट करेंगे, कट करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप इसको पेस्ट करेंगे, और आप इस लाइन को कट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप इसको रखेंगे। ठीक है, और इसमें भी आप वही करेंगे, सॉरी, आपने यहाँ पे इसको कट किया, आपने इसको पेस्ट किया, और आप यहाँ पे कर देंगे क्या, शो मेन्यू। ठीक है ना, यहाँ पर अब एरर अगर आई गया है तो फिर शो मेन्यू क्यों करना, है ना, उसको चला तो थोड़ी देंगे, फिर एरर आ गया तो आ गया, है ना, फिर वहाँ पर उसको बाहर टर्मिनेट करवा देंगे फिर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इफ एरर, तो इफ एरर के बाद में तो वो प्रोग्राम यूं ही ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, आपका बाहर आ जाओगे आप, है ना। तो अपन यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें एक बार फिर से इसको चलाकर देख लेते हैं अपन, तो अपन आते हैं यहाँ पे और इसको बंद करते हैं, अपन फिर से इसको चलाते हैं। अब यहाँ पर है, आपने लिखा नोड example7.js। अब यहाँ पर आ गए, आपने लिखा 1, एंटर यूजर नेम, आपने लिखा यहाँ पर एंड्रयू, एंड्रयू तो आपने लिख लिया था, आपने लिख दिया यहाँ पे मैथ्यू, मैथ, ईमेल mathyu@gmail.com, परसेंटेज तो आपने लिख दिया यहाँ पे 23.33। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, फिर से मेन्यू आ गया, सिलेक्ट ऑप्शन मैंने 1 कर दिया, फिर से यूजर नेम लिखना है, मैंने लिख दिया यहाँ पर साइमन सिम। ठीक है, अब वो क्या फिर पूछ रहा है आपसे, एंटर ईमेल, आपने लिख दिया यहाँ पे simon@gmail.com,
ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए और परसेंटेज मैंने लिख दिया 56.67। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। ठीक है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, 3 डेटा आपके इंसर्ट हो गए, है ना। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, और इसके बाद में आपको यहाँ पर अब शो करवाना है ना, फिर अपडेट करवाएंगे और फिर डिलीट करवाएंगे। अब शो करवाना है, ठीक है, तो अपन यहाँ पर आते हैं 1, एक बार फिर से अपन एंट्री करवा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या मैंने लिख दिया है यहाँ पर, पीटर पार्कर। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर ईमेल में मैंने लिख दिया है peter@gmail.com, और तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, परसेंटेज में मैंने लिख दिया 34। ठीक है, डेटा आपका ऐड हो गया। ठीक है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आपने को क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले पर काम करना है। तो डिस्प्ले पर काम करवाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, तो डिस्प्ले पर काम करवाने के लिए, है ना, आपने को तो सिर्फ डिस्प्ले ही करवाना है ना, और तो कुछ करवाना नहीं है। तो अपन आते हैं यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय पर। ऐड एम्प्लॉय पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो डायरेक्टली ही मैं काम करता हूँ, ये इंस्टांस यूजर से तो कुछ वैल्यू गेट करना नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, इसे कॉपी किया, यहाँ पर शो एम्प्लॉयर पर मैं आया, और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, एम्प्लॉय लिस्ट, है ना, ये अपन ऐसा लिखा। और इसके बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में मैंने इसको पेस्ट किया। मैंने कुछ ज़्यादा ही पेस्ट कर दिया है क्या, नहीं, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में इंसर्ट क्वेरी की जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, है ना, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, पूरा डेटा आ जाएगा, आपको ये देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, इंसर्ट वैल्यू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आकर आप क्या प्रिंट करवाएंगे, तब यहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा एक चीज़ ये मैनेज करना पड़ेगी, क्या कि अब यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा। अब रिजल्ट मिलेगा तो आप उस केस में आप एक काम करो, आप यहाँ पर आए console.log, पहले आप रिजल्ट प्रिंट करवा कर देख लो कि रिजल्ट आपको कैसा मिल रहा है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, रिजल्ट लिख दिया, है ना। अब ये शो मेन्यू में यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने इसको सेव किया। ठीक है, अपन चलाते हैं यहाँ पर इसको एक बार। तो मैं यहाँ पर आया, अरे यार, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है नोड example7.js। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने 2 को सिलेक्ट किया। आप देखोगे यहाँ पर अब क्या हुआ, इंसर्ट क्वेरी इज नॉट डिफाइंड। अपन ने कहीं पे इंसर्ट क्वेरी लिख के रखा था क्या, यहाँ पर आएगा सिलेक्ट। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, 7.js। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर 2। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको डेटा मिल गया। अब लेकिन ये जो डेटा मिल रहा है वो आपको कुछ इस टर्म्स में मिल रहा है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑब्जेक्ट मिल गया एंड्रयू एंडरसन। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट मिल गया आपको यहाँ पर, है ना, मतलब जितना भी डेटाबेस में टेबल था वो पूरा डेटाबेस का टेबल उठकर आ गया आपके पास में, पुरानी एंट्रीज भी और नई एंट्रीज भी। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता, console.log की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया टेबल। अपन आते हैं यहाँ पर, और अपन इसको चला कर देखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर नोड example7.js, मैंने लिखा 2। आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, जिसमें इंडेक्स उसके साइड से ही वो दे रहा है, आईडी आपकी है, यूजर नेम अपना है, ईमेल अपना है, और परसेंटेज अपनी है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, ये तो अपन ने चलो ठीक है ऐसा कुछ कर दिया, है ना। अब इसके बाद में वापस से आते हैं अब अपन अपने कोड पर। तो अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो इसके बाद में बस यहाँ पे टेबल दिखा देंगे, और अपन यहाँ पे क्या करवा देंगे, फिर शो मेन्यू करवा देंगे। क्लियर है। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब इसके बाद में अपने को अपडेट करवाना है। अब अगर मुझे अपडेट करवाना है तो अपडेट करवाने के केस में मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अपडेट करवाने के केस में अपन यहाँ पर आएंगे, और अपडेट करवाने के केस में सबसे पहले अपन यहाँ पे यूजर से ये पूछेंगे कि उसको कौन सी ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में अपडेट करवाना है डेटा, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आएंगे,
और ये जितना भी चीज़ें दे के रखी हुई है ना, तो अपन ने इस पूरी सबको क्या कर लिया, यहाँ पर कॉपी कर लिया, सबको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद अपन यहाँ पर आए अपडेट की केस में, और यहाँ पर आकर मैंने इसे कर दिया, पेस्ट कर दिया। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ आकर अपन क्या कर लेंगे, तो मैंने सबसे पहले यूजर से क्या बोल दिया, एंटर ईमेल। ठीक है, और यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर बोल दिया यूजर नेम। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया। तो सबसे पहले अपन यूजर से क्या पूछ लेंगे, अपन यूजर को बोल देंगे एंटर ईमेल, वो ईमेल एंटर करे, फिर ईमेल के बाद में यूजर नेम एंटर करे, पासवर्ड एंटर करे। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे अपडेट, है ना, स्टूडेंट। अपन फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेट। ठीक है, सेट में मैं क्या लिखूंगा, यूजर नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ईमेल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वेयर ईमेल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर अपन ने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। तो मैं अपडेट स्टूडेंट सेट यूजर नेम क्वेश्चन मार्क, ईमेल क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज क्वेश्चन मार्क, वेयर ईमेल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या जाएगा, ये यूजर नेम लिखा हुआ है, फिर ईमेल तो अपने को करना ही नहीं है ना, कि ईमेल के रिस्पेक्ट में ही अपन कर रहे हैं, तो मैंने ये ईमेल यहाँ से हटा दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, परसेंटेज आ जाएगा, बस आपने इसको कट किया, आपने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, आपने परसेंटेज लिख दिया, यहाँ पर आपने ईमेल लिख दिया, तो यूजर नेम, परसेंटेज और ईमेल के बेसिस पे ही आ जाएगा। वेरिएबल आपको चेंज करना तो आप लिख दो अपडेट क्वेरी, और यहाँ पर आप लिख दोगे अपडेट वैल्यूज। ठीक है, और फाइनली अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अगर आप लिख देंगे अपडेट वैल्यूज, यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप लिख देंगे अपडेट क्वेरी। है ना, अपडेट क्वेरी, अपडेट वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अरे यार, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? ना तो समझ में आया क्या? सही है? नहीं, यहाँ पर ईमेल को अपन फिक्स रख रहे हैं कि वो उस ईमेल आईडी के बेसिस पर ही चीज़ों को अपडेट करे, है, मतलब ईमेल एंटर करे, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि अब ऐसा होगा कि अब वो जो ईमेल एंटर करेगा, है ना, कि अपडेट स्टूडेंट सेट यूजर नेम इतना, परसेंटेज इतना, वेयर ईमेल इक्वल्स टू इतना, है ना। अब अगर इन केस कभी उसको ईमेल नहीं मिलती है, तो उस केस में रिजल्ट में क्या देगा वो अपने को देखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। अपन यहाँ पर आते और यहाँ पर आकर अपन प्रिंट करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिजल्ट, कि अगर ईमेल नहीं होगा तो क्या मिलेगा वो अपन समझ लेते हैं। और एक और चीज़ इसके अलावा यहाँ पर अपन ये भी लिखेंगे कि अब जैसे आपने अभी आउटपुट देखा ना, कि अभी आउटपुट तो आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा था, अभी पास में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा था ना। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ये लगानी पड़ेगी कि अगर इफ रिजल्ट डॉट लेंथ इक्वल्स टू जीरो आती है, कि अगर एम्प्टी अरे अगर होता है, तो आपको प्रिंट करवाना रहेगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, नो रिकॉर्ड फाउंड, और फिर आप यहाँ पे उसको कहाँ पे पहुँचा दोगे, शो मेन्यू पे पहुँचा दोगे, और नहीं तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दोगे, एल्स पर आकर आप ये लिखोगे इसे। क्लियर है? यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी ईमेल के बेसिस पे करेंगे, अगर ईमेल नहीं होती है तो फिर अपन देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अभी मैंने इसको सेव किया, अभी अपन इसको यहाँ पर अब रन करते हैं। रन करने के लिए अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है नोड एग्जाम्पल, कौन सा नंबर का है, तो एग्जाम्पल 7.js। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना। अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 3 एंटर ईमेल, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया xyz@gmail.com। यूजर नेम में मैंने लिखे हैं यहाँ पर क्या, मैंने लिखे हैं यहाँ पर PRINCE प्रिंस, और परसेंटेज में मैंने लिख दिया 12। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर आप देखो रिजल्ट सेट हेडर, फील्ड काउंट, अफेक्टेड रोज, इंसर्टेड रोज, और यहाँ पर एक चीज समझ में, रो मैच्ड 0 आ रहा है, और यहाँ पर अफेक्टेड रो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो अभी अफेक्टेड रो से अपन कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, तो एक बार ध्यान से देखना, मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ 3,
और अब मैंने बोला कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईमेल है कौन सी है, एंड्रयू करके तो है ना, एंड्रयू एट द रेट या पीटर करके थी, जो एक कॉमन थी पीटर करके थी, अपन पीटर को चेंज करते। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पीटर एट द रेट gmail.com। ठीक है, अब इसके बाद में फिर वो यूजर नेम पूछ रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, पीपी, और मैंने यहाँ पे परसेंटेज में कितना लिख दिया, 88। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिला, तो ये अफेक्टेड रोज देखने को मिली, 1 आया यहाँ पर, चेंज रो में भी कितना आया, 1 आया, लेकिन उसके पहले यहाँ पर अफेक्टेड रो भी 0 था और चेंज रो भी 0 था। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि अफेक्टेड रो से अपन वो चीजें निकाल सकते। तो अपन यहाँ पर एक काम करते, अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर अपन क्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आकर अपन ये लिख लेते हैं कि मैंने इसको कट किया, मैंने लिखा इफ जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रोज इक्वल्स टू अगर 1 होता है या फिर इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अफेक्टेड रो एक से ज्यादा हो सकती है ना। तो अपन ने क्या लिखा कि रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रोज अगर इज नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और उसको अपन मेन्यू पर पहुंचा देंगे। और एल्स अगर नहीं तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर उसको मेन्यू पे तो पहुंचा देंगे लेकिन लिख देंगे अपन डेटा नॉट अपडेटेड, है ना, चेक ईमेल एग्जिस्ट और नो। ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया, आपने इसको क्या किया यहाँ पर, अब आप इसको टर्मिनेट करो, है ना, आप एक बार इसको रन कर चेक कर लो। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिख दिया यहाँ पर नोड example7.js, मैंने एंटर किया, मैंने लिखा यहाँ पर कितना, मैंने लिखा यहाँ पर 3, यहाँ पे ईमेल में क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर vex@gmail.com, ईमेल है ही नहीं अपने पास में, मैंने यूजर नेम में लिख दिया 40 और मैंने परसेंटेज में लिख दिया 34, डेटा नॉट अपडेटेड, चेक ईमेल एग्जिस्ट और नॉट। तो वापस से उसने आपको यहाँ पर पहुँचा, नहीं आप एंट्री थोड़ी करवा रहे हो, आप तो अपडेट ही करवा रहे हो ना सर। डेटाबेस में आपको देखना है, आप यहाँ पे 2 पे क्लिक करो, आप देखो वो अपडेट हो गया था जो पहले अपन ने करा था, है ना, डेटा अपडेटेड वाला, लेकिन वो एंट्री नहीं हुई ना वैक्स वाली। ठीक है, अब इसी के बाद में अगर अपन बात करें तो अब क्या, तो अपने को एक आखिरी और देखना है और वो है अपना डिलीट वाला कंसेप्ट, राइट। तो डिलीट के केस में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर तो अपने को वही क्वेरी फायर करना है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपन आ जाते, यही सब कुछ लिख लेते हैं यहाँ से, है ना, ईमेल की बेस पे अपन डिलीट कर देंगे। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अपन अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ईमेल गेट कर लेंगे। ईमेल के बाद में अब अपने को क्या करना है यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले तो जो इंस्टांस के लिए ये देके रखा हुआ है, आप सबसे पहले तो ये हटाओ इंस्टांस का, और उसके बाद में आप इस अरे यार गड़बड़ कर दी, ये ईमेल का ही हटाना है ना, सबसे पहले तो ये हटाओ यहाँ से, ये हटाया, ये हटाया, ये तो हट गया। फिर आपको क्या करना है यहाँ से, तो आप इसको हटाओ, यहाँ से आपका ये भी हट गया। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे, एंटर ईमेल, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ईमेल, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप डिलीट फ्रॉम ईमेल, अरे सॉरी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, और है ना, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईमेल इक्वल्स टू ये। अब यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपने बस ईमेल को पास करवा दिया। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिलीट क्वेरी, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिलीट वैल्यू। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे डिलीट क्वेरी, और यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, डिलीट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आकर एरर और रिजल्ट लिखा, एरर अकर्ड नहीं, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, अफेक्टेड रोज, है ना, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, है ना, तो आप क्या कर देंगे, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, नहीं तो डेटा नॉट डिलीटेड। ठीक है, अपन आ जाते हैं, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन इसको एक बार रन कर देखते हैं। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने लिखा नोड example7.js, मैंने यहाँ पर आए, मैंने लिखा 4 ईमेल, मैंने लिख दिया यहाँ पर vex@gmail.com, डेटा नॉट डिलीटेड, चेक ईमेल दैट एग्जिस्ट और नॉट, मैंने लिखा यहाँ पर 4,
4 में अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एंटर किया। अभी यहाँ पर अगर अपन क्या करेंगे तो मैंने लिख दिया andrew@gmail.com। मैंने एंटर किया, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आप पीछे जाकर अगर देखना चाहो या यहीं पे देखो ना, यहाँ पर मैंने करा 2, आप देखोगे andrew@gmail.com बहुत सारी वैल्यूज थी ना, तो डिलीट फॉर्म आपने करा तो सारी क्वेरीज डिलीट ले रहे हैं यहाँ तक। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर करा क्या है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपने MySQL के अंदर आपका CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, इसी पर आप पूरी एक एप्लीकेशन बना सकते हो, है ना, इस वे में, है ना, जिसमें आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और वो सारी फंक्शनलिटी को क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो। है ना, तो आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे इस पर, है ना, जिसमें आप कोई भी थीम ले सकते हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, है ना, आप स्कूल मैनेजमेंट ले सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट ले सकते हो, है ना, हाउस रेंट मैनेजमेंट ले सकते हो, या XYZ इन्वेंट्री मैनेजमेंट ले सकते हो, है ना, फीस मैनेजमेंट ले सकते हो, है ना। तो आप इस पे, या अपना कोई नया आइडिया हो तो उस आइडिया पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट इस पर बनाएंगे, राइट। तो इसी के साथ में अगर अपन बात करें तो जो आपका मर्न स्टैक था, है ना, अगर अपन बात करें ओवरऑल जो स्टार्टिंग से अपनी जो जर्नी थी, जिसमें मैंने आपको HTML कंप्लीट करवा दिया है ना, HTML के बाद में CSS कंप्लीट हो गया है, मीडिया क्वेरी कंप्लीट हो गई है, बूट स्ट्रैप कंप्लीट हो गया है, जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है। उसी के साथ में मर्न स्टैक के अंदर जो नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी और रिएक्ट है ना, अगर इसको अपन 25-25-25-25% में डिवाइड करें, जो कि 100% होता है, तो उसमें से 25% बोले तो नोड JS आपका मैंने इसमें सेशन में कंप्लीट करवा दिया है। अब रिमेनिंग 75% पे हमें काम करना है, तो नेक्स्ट सेशन से अपन फिर स्टार्ट करेंगे अपना एक्सप्रेस जेएस स्टार्ट करने के पहले आप लोग एक बार नोड की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको एक्सप्रेस में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसी के साथ में नोड की भी अगर अपन बात करें तो नोड के अंदर मैंने आपको प्रोमाइसेस बताया, कॉलबैक बताया, है ना, प्रोटोटाइप्स बताए, है ना, टाइमर फंक्शंस मैंने आपको बताए, कॉलबैक्स वगैरह बताए मैंने। ठीक है, फिर उसके अलावा मैंने इसमें आपको मॉड्यूल्स बताए, है ना, कोर मॉड्यूल, थर्ड पार्टी मॉड्यूल, है ना, इनबिल्ट मॉड्यूल। ठीक है, और फिर मॉड्यूल्स के बाद में मैंने आपको इवेंट्स बताया, इवेंट्स के बाद में फिर मैंने आपको स्ट्रीम्स का कंसेप्ट बताया, फिर मैंने आपको FS मॉड्यूल बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको HTTP बताया, है ना, फिर फाइल बताया मैंने आपको, फिर MySQL से कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई, राइट। तो ये ऐसे ओवरऑल करते हुए अपने 12 टॉपिक्स इसमें अपन ने सारी चीज़ों को कवर अप किया है ना। .env का कंसेप्ट मैंने आपको बताया इसमें। ठीक है, फिर मैंने इसके अलावा आपको इसमें नेम्ड और डिफॉल्ट मॉड्यूल्स बताया, है ना, और नोडमोन मैंने आपको बताया, इसमें npm बताया मैंने इसमें आपको, है ना, और उसी के साथ में मैंने फिर आपको पोस्टमैन भी इसमें आपको बताया था, राइट। ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पर कंप्लीट करी है। इसके आगे फिर नेक्स्ट सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेस जेएस।